This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मार्केट माशाल्लाह फिर से प्लस हो गई, स्टार्ट होती ऊपर गई, फिर -37 भी हमने देखा, फिर 64 प्लस, फिर 179 प्लस, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे आई मार्केट 89 प्लस, अभी 78 प्लस है। कुछ देर पहले 107 प्लस थी और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और मार्केट चल रही है। ये इस लेवल पे थोड़ा 10-20 पॉइंट बढ़ना भी जो है ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहां अक्सर लोगों को ये बड़ी ख्वाहिश होगी कि बेचो और पैसे को हाथ में पकड़ लो, बजाय ये कि रिस्क में रहो कि पता नहीं गिर ना जाए। तो ये ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ज़्यादा तादाद आप लोगों की है जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं और उनको कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने आराम से बैठे रहें। ये लेवल भी है, इसके ऊपर का लेवल भी आएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। ये 14 तारीख ज़्यादा दूर नहीं रह गया। ये अनाउंसमेंट आते ही आप देखेंगे कि दुनिया के जितने बड़े बड़े फंड्स हैं वो पाकिस्तान के शेयर्स के पीछे भागेंगे और एक एस्टिमेट है कि 250 से लेके 500 मिलियन डॉलर का इनपुट होने वाला है पाकिस्तान मार्केट में और उसके वजह से जितने हमारे प्राइम शेयर्स हैं, बड़े बड़े शेयर्स हैं, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। जिनके पास ये शेयर्स हैं, पहले से पड़े हुए हैं, ख़ानदानी है, किसी का बाप दादा ने लिया था, उसको मशवरा है कि प्लीज़ इन शेयर्स को ना बेचिएगा, अपने अगले जनरेशन्स के लिए रख दें, क्योंकि इन शेयर्स में दम है, इन शेयर्स में कमाई है। इसीलिए गोरे इसके पीछे आ रहे हैं, इसीलिए वो हमें पजीराई दे रहे हैं कि फ्रंटियर मार्केट से निकल के हम चले जाएं। 1 ट्रिलियन की मार्केट है जनाब इमर्जिंग मार्केट, उसका 0.2% भी अगर हमें मिल गया तो बहुत बड़ी रकम मिलेगी और हमारा जो पूरा इमेज है पाकिस्तान का चेंज हो रहा है माशाल्लाह इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, मैं लालचंद बोल रहा हूँ सखर से। सर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बुरा वक्त है। जो लोग दुआ करते रहे कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान ये हो जाए, पाकिस्तान सब गलत होगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान बनेगा सुपर पावर इकनॉमिक, जिसको रोकना रोक ले। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर मैं लालचंद सखर से बोल रहा हूँ। लालचंद साहब वेलकम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है सर? जी लाल सर, बहुत खुश हूँ। हाँ सर, ये लाल पीर जो लिया है ये बढ़ता ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। सर आप लेते वक्त ये सोच लिया करें लाल साहब कि आप अगर आप लेंगे एक कंपनी जो बिजली बनाती है तो वहाँ पे बढ़ने का सवाल नहीं होगा, इसलिए कि वो जो भी कमाएगी वो बांट देगी आपको। वो ऐसे शेयर्स बढ़ते नहीं है, आमतौर से मल्टीपल ऑफ 3 पे खड़े हो जाते हैं। 10 रुपये का शेयर 30 रुपये का या $30 का बन जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है 20-25 साल के बैंकिंग का। हम लोग ऐसे कंपनियों को आंख बंद करके पैसा दे देते थे कि हमें पता था कि उनकी एक कैप्टिव मार्केट है, एक सर्टेन एरिया है। सखर में अगर कोई पावर प्लांट लगा हुआ है तो हमें पता है कि सखर पूरा जो है उसके कंट्रोल में है। सखर में इतनी आबादी है, लोग मजबूर हैं इससे बिजली लेने पे और कोई बिजली बेच नहीं सकता, तो उसमें लॉस होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी का क्या ज़रूरत है कि वो पैसा जो कमाए वो अपने पास रखे। जो प्लांट लगाना था उसने लगा लिया, अब जो है जो भी कमाएगा वो बांट देगा। ऐसे सूरत में मल्टीपल ऑफ 3 पे आके खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सैफ पावर हो और जितने पावर्स अभी नए नए आए, ये लाल पीर है, ये तकरीबन 20 और 30 वाला के दरमियान आके रुक जाती हैं। हाई क्लब को से बात करें। हाँ, लेकिन डिविडेंड जो दे रही हैं वो आपको जो कैश का चेक भेज रही हैं उसको तो ना भूलिए ना। वो अगर सही आ रहा है तो आप खुश हैं। आपने एक जायदाद खरीदी, उससे आपको किराया मिल रहा है, आप खुश हैं। अब आप मज़ीद क्या चाहते हैं? आइए क्लब को से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब वेलकम शो सर। मैं जनाब अली, आपको आपने पीछे कहा था कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं और बोनस शेयर देती हैं, राइट शेयर देती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है जी। मैं आपकी इस बात से इनकार करता हूं। मैं देखो ना, गुल अहमद ने भी राइट शेयर दिया भी एक महीना पहले। राइट शेयर से पहले वो 36 रुपये का शेयर था, अभी वो 40 रुपये का आज हो गया। उसने 30% राइट शेयर दिए और 2 रुपये डिविडेंड दिए। देखो ना कितना परसेंट दिया राइट? 30% राइट शेयर दिया। देखिए 30% को ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ 700% दिया जाता है, तब जाकर डिल्यूजन होती है। और वो इतना वैल्यूबल शेयर है, इतनी उसके रिजर्व्स इतने पड़े हुए हैं,
30% एक बहुत मामूली सा रकम है, लेवल है। जहाँ पे 100, 200, 400% दिया जाता है उसको स्प्लिट कहते हैं। 10% तो वैसे भी लोग राइट दे देते हैं बोनस, उससे भी थोड़ा सा गिरता है, ज़्यादा नहीं घटता। और ये कंपनियां वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ी रकम कमा के रिज़र्व में रखी हुई है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। मगर एक कंपनी है जिसका रिज़र्व नहीं है, अब वो जो कमा रही है बांट देगी तो जाहिर है वो तो इसी लेवल पे खड़ी रहेगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। या अगर वो स्प्लिट करती है, एक शेयर के बजाय 2 शेयर देगी तो शेयर की कीमत तो आधी हो जानी है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप बैलेंस शीट को देख लें बैठ के और उसको आप नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाते चले जाएं, बैलेंस शीट वही है, उसके रेट आधी होती चली जाएगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब मैं मुशीर हुसैन कराची से बात कर रहा हूँ। मुशीर साहब वेलकम शो सर। थैंक यू। मैं सुई सतन गैस से मुतालिक मालूम करना चाहता हूँ, क्या इसका फ्यूचर है नियर टर्म में? देखिए, करप्शन के अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर है, क्योंकि गैस तो आपको चाहिए हर हाल में। आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी तो जलाने से रहे आप तो। और गैस की अवेबिलिटी जो पहले शॉर्ट थी वो भरती जा रही है ड्यू टू LNG। अभी भी 3 दिन का नागा चल रहा है कराची में और रेट भी बहुत ज़्यादा है 67.5। तो ये जैसे ही LNG कतर का गैस आएगा, ये CNG की बंदिश बंद होगी, उसका मतलब है कारोबार बढ़ेगा सुई का। कतर का गैस हो या पाकिस्तानी गैस है, गुजरना तो उसको सुई साउदर्न के पाइपलाइन से ही है। तो इस तरह से इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा करप्शन है। FIA वाला को चाहिए कि इनके लोगों के पीछे पड़ जाएं। ये जो जाली कनेक्शंस वगैरह देते रहते हैं और उसको कहते हैं कि अनअकाउंटेड फॉर गैस, एक्चुअली अनअकाउंटेड फॉर गैस शायद 1-2% हो, बाकी सब करप्शन है। इसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे कमी आती है। लेकिन दोनों सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सुई नॉर्दर्न जो है एक केस हार गया है लंदन में कल IPPs के ख़िलाफ़। IPPs ने उस पर केस किया कि जो इन्होंने गैस का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो कैसे पूरा करते, जब गैस ही नहीं था मुल्क में तो पूरा कैसे करते। अब LNG आने के बाद सुई नॉर्दर्न की पोजीशन इम्प्रूव हुई है और वो एक पोजीशन में होगा कि जो वादा किया वो पूरा करे। इन द मीन टाइम उसके ऊपर जो पेनल्टी वाला लगेगी वो दे देगा, कोई बात नहीं, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा विद इन द कंट्री एज लॉन्ग एज इन फ्यूचर दे आर एबल टू मीट द कमिटमेंट। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल चाल है? कौन? मैं रानी बोली हूँ कराची से। कौन? हेलो, रानी बोली हूँ मैं कराची से। रानी से बोल रही? अच्छा, रानी फ्रॉम कराची। जी बोलें। जी। ये हाईटेक में क्या लगे? हाईटेक किसको? हाईटेक कंपनी नहीं अभी जो आई थी। हाईटेक। हाईटेक, अच्छा हाईटेक। जी। हाईटेक को कुछ भी नहीं हुआ, आप लोगों ने इसकी कीमत ज़्यादा लगा दी थी, वो अपने लेवल पे आ गया है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसने ऑलरेडी कुछ डिविडेंड वगैरह भी दे दिया, तो इसलिए भी इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। जब डिविडेंड देती है कोई भी कंपनी तो उतना ही उसकी कीमत घट जाती है। और दूसरी बात यह है कि हाईटेक के बारे में खबर यह है कि 62 का है, ये सही है ये इसका लेवल, कि ये एक कोई बाहर की कंपनी है जो 300 गैस के स्टेशन चलाती है, वो शायद पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है। तो हाईटेक ने इरादा किया है कि वो तमाम पेट्रोल पंप्स टेक ओवर करेगी। उसके लिए ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा IPO लाएगी या नया IPO लाएगी अलग से, या इसी में बहुत बड़ा राइट देकर आप लोगों से पैसे मांगेगी। तो हाईटेक इज़ डूइंग फाइन जस्ट लाइक हैस्कॉल एंड अदर PSO, ये इनका काम है। हाईटेक अभी तो बहरहाल लुब्रिकेंट बना रहा है, लेकिन अगर पेट्रोल में भी आ जाता है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इनका। कुछ नहीं हुआ इसको जी, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने ज़्यादा रेट दे दिया तो वो क्या करे, रोक तो नहीं सकता था कि आप ज़्यादा मत दो, हमारी कीमत कम दो। जैसे आपने अमीर अली को दे दिया, अमीर अली को कर्ज़े लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो कर्ज़ा लेना था वो आप लोगों ने इतना ओवर प्राइस कर दिया कि उसको कर्ज़े की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब वो क्या करे, आपको मना करे कि मत दो मुझे। हाँ, लेकिन अब उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे चल के वो तरक्की करेगा, बहुत ज़बरदस्त तरक्की करेगा। अमीर अली जिसने लिया हुआ है हाई रेट पे भी, वो भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह हाईटेक जो है जिसने हाई लेवल पे लिया उसको भी कवर हो जाएगा जल्द। उसमें आपको डिविडेंड को भी कैलकुलेट करना है, डिविडेंड के बगैर बात ना करें। 2-4 रुपये का डिविडेंड मिल गया, उसका जिक्र कोई नहीं करे, ये 62 का है, ये डिविडेंड ऐड करो तो 65 का है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, कौन सा? हीरो, मैं गुजरावाला से बोल रहा हूँ। गुजरानवाला से सर, कौन सा? डॉक्टर खलीक बोल रहा हूँ जी, गुजरावाला से। डॉक्टर खलीक साहब, वेलकम टू द शो सर, बड़ी खुशी हुई सर। सर मैंने पूछना था, मेरे पास 3 शेयर्स हैं जी। एक कैल है, एक STPL और एक है NOPK। तो मैं तो बड़ा मायूस हूँ, कोई जरा बताइए मुझे। NOPK से पहले आपने क्या नाम लिया? NOPK, कैल और STPL, सदीक टिन प्लेट पीपियां। कैल, अच्छा जी, सिद्दीक टिन प्लेट जी। अच्छा जी। NOPK से मुराद आपके नूर पाक है? नून पाक, हाँ जी। जी, नून पाक को होल्ड कीजिएगा, इनका कारोबार अच्छा है। कैल के बारे में खबर यह है कि इसको शंघाई इलेक्ट्रिक टेक ओवर कर रही है, इसी वजह से आप इसको इतनी ज़बरदस्त टर्नओवर देख रहे हैं। अगर कैल को शंघाई ले लेगी तो इंशाल्लाह कराची की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी और इसका रेट भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। वो बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत बड़े प्रोडक्शन का भी ऑलरेडी थर में कर रही है और यहाँ भी करेगी। इसको होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा कोई नया ना ले कैल को, जिसके पास है उसको रोक के रखे। सिद्दीक टिन प्लेट एक छोटी कंपनी, मगर इनके दूसरे भी कारोबार हैं, वंडरलैंड वाला अच्छा है और ये आजकल मूव कर रहा है। इन्होंने राइट दिया था शायद, उसके बाद से इनकी मूवमेंट शुरू हुई है। इसको भी होल्ड करके रखें सर। आज 13 रुपये का है, 43 पैसा बढ़ा हुआ, 2.4 मिलियन का काम हुआ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये मैं शब्बीर बात कर रहा हूँ। शब्बीर मैं साहब, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जुबली जनरल इंश्योरेंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इन्होंने 3 साल से कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए, हालांकि वो डिविडेंड, कैश डिविडेंड देते हैं, उससे तो कुछ बनता नहीं है। तो 50-60 साल से बोनस शेयर दे रहे थे। अच्छा जी, बोनस शेयर जनरली सबने बंद कर दिया जब से उस पर टैक्स लग गया। बोनस शेयर पे टैक्स होता नहीं है, मगर यहाँ लगा दिया गया है। हुकूमत इतनी ज़्यादा मजबूर है हर जगह से टैक्स लेने पे कि किसी को नहीं छोड़ती वो। अब तो डिविडेंड पे भी एक टैक्स डबल करने की बात कर रहे हैं वो। देखिए, 2 तरीके होते हैं किसी भी कंपनी को चलाने का। बोनस आमतौर से उस वक्त दिया जाता है जब कंपनी को उस पैसे को रोकने की ज़रूरत होती है, उसको कोई एक्सपेंशन करना होता है। जुबली को अगर कोई एक्सपेंशन नहीं करना है तो फिर उसके लिए मुनासिब यही है कि वो जो कमाए डिविडेंड की सूरत में दे दे। इसीलिए हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 2 किस्म के शेयर्स पे नज़र रखते हैं। एक वो होता है जिसको हम किचन शेयर कहते हैं, जो सिर्फ डिविडेंड देता है, वो उससे आपका कारोबार ज़िंदगी चलती है। और दूसरा वो होता है कि जो अब एक्सपेंशन पे जा रहा होता है, पोजीशन पैसे को होल्ड करता है, उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है। वो पोर्टफोलियो शेयर्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन देते हैं। आपने आज 100 का शेयर लिया, पर चला 10 साल में वो 20,000 का शेयर हो गया, तो ये उसको वो होता है पोर्टफोलियो शेयर, जिसको आप साइड पे रख देते हैं CDC वगैरह में। तो ये जुबली है, उस लिहाज से मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। आई विल रिकमेंड दिस टू पीपल एज ए किचन शेयर गिविंग डिविडेंड। आई लाइफ से बात करें। भाई साहब, मेरी कॉल कट गई थी। मैं आपसे कहना चाहता था, गुल अहमद शेयर मैंने आज से 5 साल पहले लिए थे 10,000। अच्छा जी, 65,000 शेयर है मेरे पास। हाँ, तो और ये वो सारे इसने बोनस और राइट शेयर दिए। इसने 3 साल पहले 100% बोनस शेयर दिए थे। इससे अगले 9 साल 100% राइट शेयर दिए इसने। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये अच्छा, ये तो गुल अहमद आपने कितने पे लेना शुरू किया था? आप कितने का है? देखिए, ये गुल अहमद है, करम है, निशात है, दीज आर आवर फ्लैगशिप्स। इसी तरह एक खादी एक कंपनी है। इन्होंने तो ये किया कि बजाय ये कि धागे को रुई को धागा बना के काम ख़त्म कर दें या धागे से सिर्फ कपड़ा बना दें, उन्होंने उससे आगे जाके उसको धोया, साफ़ किया, उसके अंदर रंग किया, फिर उसके कपड़े बनाए। कपड़े बना के बजाय ये कि यूरोप में 10 रुपये में बेच के वो आगे यूरोप वाला 100 रुपये का बेचे, दुकानें भी खोल दी, चाहे कराची हो, लाहौर हो, दुबई में और जगह भी वो खोल रहे हैं। तो इनका जो वैल्यू एडिंग है बहुत ज़्यादा हो गया है। वही धागा जो 10 रुपये का था वो 1,000 रुपये में फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इनकी तो और कंपनी से मुआवजा नहीं कर सकते। जो कंपोजिट यूनिट है 3-4 माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। कोई पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर सकता कपड़े में, ना डिज़ाइन में, ना फैशन में, ना हमारी मॉडल्स भी माशाल्लाह एक से एक, लड़के लड़की दोनों। तो हम तो फ्यूचर के फैशन कैपिटल हैं। तो इसको लीड कौन कर रहा है? ये गुल अहमद जैसी कंपनियां कर रही हैं। इनकी तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो हुआ है ख्वाजा साहब, ये गुल अहमद का एक भी शेयर ना बेचना, आप देखना ये कहाँ से कहाँ जाता है।
अगले 5 साल में देखिए पाकिस्तान कैसे तब्दील होता है। लोग तरसेंगे ये शेयर लेने के लिए, नहीं मिलेगा, इसको बेचना मत। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। जनाब ये जो टैक्सों की बात हो रही है, ये हमारी गवर्नमेंट ने ये इतने टैक्स लगाए हुए हैं, ये तो इन्होंने लोगों को तो इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इतना टैक्स अमेरिका और बरतानिया में भी नहीं लगता। यहाँ पे इन्होंने एक माचिस की डब्बी लेने जाओ तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, बिस्किट का पैकेट लो तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। और ये अभी जो डिविडेंड देते हैं 17.5% ये स्टॉक चेन का जो डिविडेंड आता है, इस पर 17.5% ये टैक्स काट लेते हैं। ये क्या है ये? सर ये इसलिए है कि अनलाइक यूरोप, अमेरिका, जहाँ जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ आप जाके देखें टैक्स का निज़ाम बिल्कुल उल्टा है। वहाँ सिर्फ अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों को बिल्कुल नहीं लिया जाता। मैं हॉलैंड में काम करता था तो मेरी उस ज़माने में 60,000 के करीब डॉलर मेरी तनख्वाह थी। मेरे ऊपर तकरीबन 55% टैक्स था। अगर वो 60 से मैं 70 के लेवल पे जाता तो वो बढ़ के हो जाता 65%, और उसके ऊपर जाता तो 80%। तो सिर्फ अच्छा जो नीचे वाले तबके के लोग थे, जो क्लर्क टाइप के लोग थे, उनकी तनख्वाह होती थी ये 30-40 हज़ार डॉलर, उनके ऊपर टैक्स ही नहीं था, ऑलमोस्ट फ्री थे वो। और वो अनएम्प्लॉयड हो जाए तो उनको भी 1800 गिल्डर मिलता था। तो वो नीचे वालों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा दबाते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ ऊपर का जो एक अमीर तरीन तबका है जिसके पास सारी दौलत जमा हो गई, और दौलत जमा होने की एक वजह यह भी है कि उनको कोई टैक्स नहीं दिया जाता, उनको नहीं छूता कोई, एकदम एक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें इमरान खान भी शामिल है, जहांगीर तरीन भी शामिल है, कलीम खान भी शामिल है, और पीपुल्स पार्टी के भी तमाम बड़े लोग शामिल हैं, और नून लीग के भी शामिल हैं, काफ लीग के भी शामिल हैं। ये सब अशरफिया हैं, सब पार्टियों पे उनका कब्जा है। इन्होंने आपस में तय किया हुआ कि हम पे कोई टैक्स न लगे, बाकी अभी गरीब आदमी को तो रगड़ो, क्योंकि ये सब गोरों के एजेंट हैं। गोरा भी लूट के गया इस मुल्क को, उसके बाद ये हुक्मरान हमारे पर बैठा गया है। गोरे के मर्जी के बगैर कोई यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बनता। जरदारी साहब ने यह मुंह खोल के कहा था कि आज मैं प्रेसिडेंट इसलिए बना हुआ कि अमेरिका ने की आशीर्वाद मेरे पीछे है। तो जब तक अमेरिका आशीर्वाद नहीं देता, गोरा आशीर्वाद नहीं देता, ये बनते नहीं है। इनका एक ही काम है, यहाँ गरीबों को लूटो और वो पैसा उठा के बाहर भेज दो। कहाँ भेज दो? अभी 10 डेस्टिनेशन आई है बेस्ट प्लेसेस फॉर ऑफशोर मनी, उसमें से 6 पॉइंट जो है वो यूके के अंदर आते हैं। वर्जिन आइलैंड हो या केमन आइलैंड हो, सब अंग्रेज़ों के। तो अंग्रेज़ चला गया, अपने एजेंट छोड़ गया है, तरीके बता के गया है कि किस तरह लूटना होता है। अंग्रेज़ ऐसे लूटता था कि कहता था कि नमक कोई नहीं बनाएगा, जो नमक बनाएगा उसको मारेंगे हम पकड़ के। और 1922 में आपने गांधी फिल्म देखी होगी, तो बड़ी बुरी तरह मारा गया था जिन लोगों ने नमक बनाने की कोशिश की थी। 1 रुपये के नमक को 1000 में बेचता था। इसी तरह इंडिगो पे उसकी अजादारी थी, उसकी शराब पे अजादारी थी, उसकी कॉटन प्रोडक्शन पे उसकी अजादारी थी। ये तरीके होते हैं लूटने के। यहाँ इस वक्त 22 रुपये का 20 रुपये का गंदम गरीब किसान बेच रहा है रोडों पे लाके, और यहाँ आटा 50 रुपये का बिक रहा है। बीच में जो 30 रुपया है कौन खा रहा है? सब मिलजुल के खा रहे हैं। चीनी पूरे दुनिया में 37 रुपये की मिल रही है, यहाँ 64 की मिल रही है। इंपोर्ट करने पे सख्त पाबंदी है, सिर्फ टीसीपी मंगा सकता है, आप और मैं नहीं मंगा सकते। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं 40 रुपये में यहाँ गरीबों को चीनी दे दूँ, नहीं दे सकता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं असलम अर्ज कर रहा हूँ अहमदाबाद से, गुजरात डिवीजन से। जी मैंने आपके कहने पे ना PI BTL लिया 33 रुपए का। जी जी। तो दूसरा मुझे ये बताएं, मेरे पास एंग्रो फूड है, तो एक आदमी कह रहा है वो आप नून पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें, वो मशवरा दे दें, क्या आपकी राय है? नहीं सर, ई फूड को ना बेचिएगा। ई फूड का अच्छा काम है, योल पर दूध है, इनकी अमोर आइसक्रीम है, दे आर डूइंग वेल। और इसी को अच्छा, और आगे के फ्यूचर मार्केट को 200 हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो 2 करोड़ आबादी है उसको देखते हुए 20 करोड़ आबादी, वो ये लोग आ गए हैं। ये हॉलैंड वाली कंपनी बहुत बड़ी है जिसको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मैं हॉलैंड में रहा हूँ। फीजलैंड वाले वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं 162 रुपये के रेट पे। 500 मिलियन लगा रहे हैं वहाँ एक साथ, और वो 51% शेयर ले रहे हैं। एंग्रो का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब ये शेयर 40 रुपये का था, मैंने कहा था सब लोग लेके रख लो, ये 1000 का शेयर होगा। मैं आज भी इस पर कायम हूँ। अभी जो 140 50-60 पे है, 40 के ऊपर मैंने कहा था ले लो। तो ऑलरेडी उनकी आमदनी तो 4 गुना वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है।
लेकिन अगर आप इसको सब्र से लेके बैठे रहेंगे तो ये 1000 का शेयर आज न कल होगा। मेरी ज़िंदगी में ना हो, आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपके बच्चों की ज़िंदगी में होगी, क्योंकि इस कदर यहाँ पे गुंजाइश है खाने पीने की। यहाँ 4 करोड़ आदमी को तो पेट भर के खाने नहीं मिल रहा। जिस दिन उसके पास कहीं से भी अल्लाह पैसा दे देगा, लूट के ले आए, कहीं से भी ले आए, खाएगा सबसे पहले। जब खाएगा तो एंग्रो का माल बिकेगा, नून का भी माल बिकेगा, नेस्ले का भी माल बिकेगा। सबके यहाँ चांदी है, इस कदर ज़बरदस्त मार्केट है। जहाँ तक PIBTL का सवाल है साहब, 33 पे लिया है। इसका मैंने प्रोजेक्टेड रेट बताया हुआ है 200 इन ड्यू कोर्स, नॉट टुडे, मे बी नॉट इन योर लाइफ, बट इन आपके बच्चों को 200 देखने को मिलेगा। और ये बेहतरीन सोर्स ऑफ आपके इनकम हो जाएगा। जैसे आपका घर का किराया या दुकान से आप किराया कमाते हैं, ये भी एक किराया आपकी जायदाद है, इससे एक आमदनी मिलेगी आपके ख़ानदान को। इसको भी बिल्कुल ना बेचिएगा, इंशाअल्लाह 200 का होगा ये। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी तारिक भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। मिसेस इकबाल, वेलकम टू द शो। ठीक है, आपने 2 दिन पहले बोला था नून पाकिस्तान के IPOs आने वाले थे, कब आएंगे और क्या रेट में आएंगे? क्या आने वाले? नून पाकिस्तान के IPOs आपने बोला था ना आने वाले। हाँ, IPO तो नहीं, वो दे देंगे आपको, क्या कहते हैं, ये नून पाकिस्तान एक्सपेंशन पे जा रहा है, तो उसके पास 2 तरीके, या तो एक नई कंपनी बना के IPO लिया है, कोई लोग उसको आप जानते हैं, 2 कंपनियां ऑलरेडी उनकी हैं, या फिर राइट दे देंगे जो एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपेंशन करना है। ये कब आएगा मुझे सही नहीं पता, ये इन चीज़ों में वक्त लगता है, बहुत सारे मराहल होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है, फिजिबिलिटी बनती है, बैंकों को कन्विंस किया जाता है, SECP को, स्टॉक एक्सचेंज सबको कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये क्योंकि फूड के कारोबार में है, यहाँ पे उनकी जो पोटेंशियल है अनलिमिटेड है, ड्यू टू द फैक्ट क्या इतनी आबादी है, 110 मिलियन तो पाकिस्तान में जवान लोग हैं। इतनी आबादी तो जर्मनी की पूरे कौम की नहीं है, तो 110 मिलियन के ही आप अगर कैलकुलेशन कर लें फूड का, तो आप सोचें चाहे पोटैटो चिप्स बनाएं, आप केचप बनाएं, दूध बनाएं, ये बनाएं, हर चीज़ जो है बिकना ही बिकना है यहाँ पे। आइए नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अच्छी खबर सुनाऊं कि ऐसा लगता है कि एंग्रो फूड का जो मामला है ड्यू डिलिजेंस का, वो आगे बढ़ गया। आज वो अपर लॉक पे है, 160 का हो गया। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एंग्रो ग्रुप जो है उसकी भी कीमत में भी 7 रुपीज़ का इजाफा है, क्योंकि जो डील हुई है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है कंपेयर टू दी बुक वैल्यू ऑफ एंग्रो फूड। तो एंग्रो फूड का जो बेनिफिट है ज़बरदस्त एंग्रो पे आने वाला है। एंग्रो ने अपने एक और लॉस मेकिंग कंपनी एंग्रो पॉलीमर को भी भेज दिया है, उसके भी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसकी भी वहाँ भी शायद उनको गैप हो और वहाँ पे भी उसका भी बेनिफिट आएगा एंग्रो पे। तो आज माशाल्लाह 162 जो मैं कहता रहा, अब बीच में लोग बहुत परेशान होते रहे कि आपने कहा था 162, ये तो अभी 150 पे आ गया। तो मैं कहता था, मैंने बार बार कहा कि भाई इसमें प्रोसेस है, एक $500 मिलियन कहीं पे लगाना कोई आसान बात नहीं है। उसके जो CEO वगैरह होते हैं उनको पर भी सख्ती होती है, उनको भी साबित करना पड़ता है कि उन्होंने सब देखभाल के इन्वेस्टमेंट की थी। तो बहरहाल माशाल्लाह आज का वॉल्यूम लीडर फिर से कराची इलेक्ट्रिक है, 8 पैसे घट के 16.9 का 7.99। शंघाई इलेक्ट्रिक की खबर इसको ड्राइव कर रही थी और अभी भी कर रही है, वो ख़रीद रहे हैं एट गुड रेट। ये एक्वायर करेगा शंघाई, हो सकता है उसके बाद ये शेयर और नीचे आ जाए, उसके बाद ये आस्ते आस्ते बढ़ेगा। जो लोगों को शॉर्ट टर्म वो है, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए थे, उनके लिए मैं समझता हूँ अच्छा मौका निकल जाने का। जो लोग वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको लेके बैठे, इंशाल्लाह ये 11-12 रुपये का शेयर होगा, मगर वक्त लगेगा उसमें। पावर सीमेंट कंपनी में 10.9 का काम हुआ है, 10 पैसे बढ़ के 11। ये बहुत ही छोटा सा शेयर था और माशाल्लाह आज इस लेवल पे आ गया है और ये मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि सीमेंट में बड़ी गुंजाइश अभी बाकी है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप अमूमन ये कहते रहते हैं कि लोग शेयर से नावाकिफ हैं। जी, इसकी एक वजह ये भी है कि ये छोटे छोटे जो शेयर हैं 3, 4, 5 रुपए, ये लोग लाखों ले लेते हैं और सट्टा खेलते हैं। जी, और ये सट्टा खेलना इस्लाम में मना है
अल्लाह ने मना किया सट्टा खेलने से, कोई वजह होगी, वो आपको बचाना चाहता है। अल्लाह को आपके सट्टा खेलने से कोई नुकसान नहीं होता, रसूल को कोई नुकसान नहीं होता। सट्टा खेलना आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि लोग पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं सट्टे में और वो तबाह हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉफिट हो भी जाता है तो क्या वो एक के बजाय 4 रोटी खाएंगे? नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप अपनी जायज़ आमदनी की तरफ देखें। 10, 20, 25% आपको अल्लाह का दे देता है प्रॉफिट, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ अभी -2% भी मिल रहा है और स्टॉक में भी 5-6% ज़्यादा नहीं मिलता, यहाँ 20-25% मिलता है। अब उससे ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए आपको? क्यों ना आप अपने ख़र्चे को थोड़ा कम कर लें, क्यों ना अपने लाइफस्टाइल को कम कर लें। बजाय एयर कंडीशन गाड़ी के आप बगैर एयर कंडीशन गाड़ी पे जाए, बजाय 1600 सीसी गाड़ी के आप 800 सीसी गाड़ी पे चलें, बजाय गाड़ी पे जाने के रिक्शे पे जाएं, बजाय रिक्शे पे जाने के पैदल चलें, बस पे जाएं, तो वो आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। बजाय ये कि बहुत ज़्यादा इतना ख़तरा लेके इतना बड़ा सट्टा खेल के अपने आप को ज़िंदगी दाव पे लगा दें। फिर ऐसे लोगों को ना नींद आती है, ना उनको चैन मिलता है, हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि जब नहीं सोता इंसान तो आदमी स्ट्रेस में आता चला जाता है। फिर वो नशा करते हैं वो इस कंडीशन से निकलने के लिए, वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो सट्टे में ना पड़े। अल्लाह का ने मना किया, रसूल ने मना किया, किसी वजह से आपके फ़ायदे के लिए मना किया। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरता है मरे, हार्ट अटैक होता हुआ करे, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। 200, 2, 3, 4 रुपये वाले शेयर के पीछे ना पड़े प्लीज़। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। इकराम बात कर रहा हूँ जनाब अली। मेरे पास असल में ये TSFL के शेयर्स हैं और बाइकों के, काफ़ी अर्सा हो गया, इसके कोई रद्द-बदल होता ही नहीं है। जहाँ है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाते आते हैं, उसके बाद बेनिफिट कोई इससे खास नहीं होगा। DSFL दाऊद सुलेमान फाइबर जो है, दाऊद नहीं है ये, दीवान है। हाँ सॉरी, हाँ दीवान फाइबर। ये तो प्रोजेक्ट फेल हो गया भाई, तमाम फाइबर प्रोडक्ट फेल हो गए, ये कैसे चलेगा? ये तो ग्रुप भी फेल्ड है, आपको पता है। 95 बिलियन का इसने डस दिया है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, 3 बैंक का बैठा दिया इसने। ये कैसे चलेगा? इसको आप बेच दें फ़ौरन। और दूसरा क्या बोला था? ये नहीं चलेगा। आपको पहले सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान इज़ नॉट सूटेबल प्लेस फॉर मेकिंग फाइबर, मेकिंग रेजिन, मेकिंग वो क्या होता है, प्लास्टिक के कोई भी चीज़ आप नहीं जीत सकते ये अरबों से, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत, उनके पास रॉ मटेरियल भी है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा लिए। तो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया में भी सब फेल हो गए। रिलायंस वगैरह का बुरा हाल हो गया। अब इंडिया उनको दे रहा है प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स। पाकिस्तान में भी अगर प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स दिया जाएगा तो शायद ये चल पड़े। ये वही बात हो गई कि एक आदमी को चलना नहीं आता, बैसाखी आपने दे दिया और कह रहे चलो अब। लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्रीमेंट हमने साइन की है इसके ख़िलाफ़ है। इस वक्त आपकी अक्सर इंडस्ट्री बैसाखी पे चल रही है। इसमें सीमेंट भी शामिल है, इसमें शुगर भी शामिल है, इसमें फर्टिलाइज़र भी शामिल है। और अब अगर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाना ही है यहाँ पे फाइबर, तो आप उसके लिए आप बैसाखी देंगे तो चलेगा, लेकिन दैट्स नॉट द राइट वे टू डू बिजनेस। आइए लाइक पर से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। आमिर साहब वेलकम। जी तारिक साहब, आज नून पाकिस्तान की मीटिंग थी, तो अच्छा। इसमें इन्होंने अपना नाम चेंज करके ना अब फौजी फूड अप्रूव हो गया इनका नाम। फौजी ग्रुप में फौजी फूड नाम हो गया, आज अप्रूवल हो गई। गुड। तो फौजी ग्रुप का भी हिस्सा बन गया, फौजी ग्रुप ने इसको परचेज कर लिया था। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ इसका फ्यूचर कैसा है और ये इसका आउटलुक इस रेट पे कैसा है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। हाँ, क्योंकि अब इसका नया नाम ये अप्रूव हो गया। अब ये फौजी का नाम लग गया, इसको तो और 4 चाल लग गए जनाब। मेरी दुआ इनके लिए, हमारे फौजियों को आफ्टर रिटायरमेंट, इन लोगों को आपको पता नहीं है कितने यंग रिटायर कर दिया जाता है। आम सिविलियन 35 साल 40 साल 50 साल तक काम करता है अपने अपने जॉब पे। इन गरीबों को 18 साल 20 साल 25 साल में रिटायर कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमें इनको एक डिसेंट लिविंग देनी है, इन्होंने जान दी हमारे लिए। तो फ़ौजी जितने भी फ़ौजी प्रोजेक्ट्स हैं सब कामयाब हैं। नून पाक वैसे भी अच्छा कर रहा था, फूड में है, इसने FFBL के साथ भी शराकत की है। अब इसको और 4 चांद लगेगा। बहुत खुशी हुई है जान के। चले अच्छा है, नाम बदल जाए इसका, फौजी फूड। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। फूड में अगर आप मेहनत करेंगे, यहाँ लूज़ करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 40-50 करोड़ लोग यहाँ 4-5 करोड़ लोग भूखे हैं। उनको आप सस्ता खाना खिला दें थोड़ा। आप कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन वाली थोड़ी सस्ती बेच दें यहाँ पे, बिकेगा ही बिकेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। वसीम साहब वेलकम शो साहब। सर बजट आने वाला है, टेक्सटाइल के बारे में क्या कहते हैं साहब? टेक्सटाइल वालों का बजट है, सारा जोर एटमा का है इस पर्टिकुलर हुकूमत पे। आधी से ज़्यादा हुकूमत टेक्सटाइल वालों की है, तो टेक्सटाइल को जो भी कर सकेंगे करेंगे। लेकिन देखिए इतनी जालिम हुकूमत है कि इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया। सवाए जो थोड़े से बेचारे कॉम्पोजिट यूनिट है वो अपने हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बेसिस पे चल रहे हैं। इन्होंने बिजली इतनी महंगी की, गैस इतना महंगा किया जस्ट टू, इनका जो हवस है टैक्स का, इनको गैस पे ही टैक्स लगाना है। गैस पे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगाना है, जबकि गैस पाइपलाइन लाहौर से कराची रशिया वाला बिछा रहा है, गवादर से नवाब शाह जो है वो बिछा रहा है, चाइना बिछा रहा है। लेकिन आवाम से किसी न किसी नाम पे टैक्स लेना है इनको। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के कॉटन महंगा हो गया, अब कॉटन इंडिया से सस्ता आना शुरू हो गया, और एप्टम वाले कहते हैं उनको आने दो, कोई दूसरा कहता नहीं आने दो। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह हो गई है। और सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है? ये गलत टैक्सेशन, अमीरों से टैक्स ना लेना और कमोडिटीज़ पे टैक्स लेना, गरीबों पे डायरेक्ट टैक्स लेना, इनडायरेक्ट टैक्स लेना, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आम तौर से कोई इसको समझता नहीं है। 100 से ज़्यादा चैनल है, कोई इस सिलसिले में बात नहीं करता, सब खामोश है, इधर उधर की बातें करके टाइम निकाल देते हैं। नॉन इशू को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, और जो असली इशू है आटे का, दूध का, मेरा दिल चाहता है कि मुझे कोई इजाज़त दे दे, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल ईदी वगैरह को जैसे देते हैं, इमरान खान को आपने शौकत खाना बनाने का मौका दिया, मुझे मौका दें कि मैं इस मुल्क में 40 रुपये का दूध और 40 रुपये की चीनी बेचूं, दूध 30 रुपये लीटर और 40 रुपये की केजी चीनी बेचूं, 25 रुपये का आटा बेचूं, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें। सिर्फ गरीबों को बेचूंगा, अमीरों को नहीं बेचूंगा, ये गारंटी देता हूँ। गरीबों का जो नादरा डाटा से आप निकाल लें कि कितने लोग हैं जिनके घर में ज़्यादा तादाद है, जिनकी आमदनी कम है, उनको एक स्पेशल कार्ड दे दें, वो आके मेरी दुकान से ये चीज़ें सस्ती लेके जाएं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। और इसके लिए मुझे किसी खैरात की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपकी टैक्सेस को हटाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। और इजाज़त देनी पड़ेगी कि मैं चीनी इंपोर्ट करूं, 37 रुपये मिल रहा है मुझे। हेलो 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 भाई साहब, तुम कुछ रोशनी डाले इस पे के इलेक्ट्रिक पे? जी, के इलेक्ट्रिक को क्या के इलेक्ट्रिक पे कुछ रोशनी डाले, उसका क्या फ्यूचर जी है? उसका फ्यूचर ये है कि अबराज ग्रुप जो अरब ग्रुप है वो चला रहा था इतने दिनों से, उसने भी मेहनत की काफ़ी, लेकिन चैलेंजेस कराची में बहुत हैं। अभी भी कराची के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त लीकेजेस होती है। सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक की नहीं होती, सुई गैस की भी होती है। तो उस वजह से ये दोनों कंपनी सफ़र करती हैं। कराची इलेक्ट्रिक ज़्यादा करता है कि बहुत बड़ा इलाका इनके आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसको शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसको टेक ओवर करने की खबरें आई हैं। वो आएगी तो वो इस काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और वो हो सकता है कि जो हम लोग तजवीज़ देते रहे इतने सालों से कि कराची इलेक्ट्रिक कंपनी को अगर 8 कंपनियों में तोड़ दिया जाए, बल्दिया की अपनी कंपनी हो जाए, मलिर की अपनी हो जाए, डिफेंस की अपनी हो जाए, और वहाँ पे छोटे छोटे यूनिट हो जाए, वहीं के लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, उनका अपना बैलेंस शीट हो, और कराची इलेक्ट्रिसिटी जो है उन सब कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए 20-30% की बेस्ड ऑन देयर लाइन वगैरह, तो ये फिर चल सकती है। इतना बड़ी अजेदारी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होगा तो आप सुनेंगे कि बल्दिया का शेयर तो 3 रुपये का बिक रहा है, डिफेंस वाला शेयर 30 रुपये का बिक रहा है, ये होगा। फिर वहाँ पे लोग मेहनत करेंगे, लीकेजेस को कम करेंगे, तो आप फिर सुनेंगे कि बल्दिया का शेयर 3 रुपये से बढ़ते बढ़ते 25 रुपये का हो गया। दैट विल शो कटिंग ऑफ लीकेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन सर्विस। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। खुश रहें, सलामत रहें सर। और दुआओं के बाद अर्ज ये है कि हमने PR और HTL और PIBTL बड़े लंबे अरसे के लिए, बल्कि हमेशा के लिए लेके हमने रख दिए हुए हैं आपके कहने पे। और सर ये बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें भाई, जो PRL है इसका जो नया जो एक्सपेंशन कर रहे हैं जी जी, ये कब तक काम शुरू कर देगा? बड़ी मेहरबानी, आप खुश रहें, सलामत रहें। आप मालिक हैं, आप जाके एक दिन देख ले, जाके खुद ही अपनी नज़रों से। कुछ कोरंगी में ही है, वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बन गए हैं, अक्सर बच्चों के भी पढ़ते हैं वहाँ पे। देखिए ये चीज़ों में टाइम लगता है,
लेकिन आप मालिक हैं, आप सुकून से बैठे हैं। अल्लाह आपने जैसी बात की और लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि सुकून से। मैं PIBTL कहाँ जाएगा जी, कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी ज़मीन है उसके, आप एक मालिक हैं, आपको नहीं पता? आप 2-4 गज़ के तो मालिक हैं उसके। PRL के भी आप छोटे से मालिक हैं। PRL की ज़मीन ही इतनी बड़ी है कि अगर आप कल उसको रिफाइनरी को बंद करके ज़मीन बेच दें, डिफेंस वालों को दे दें, एक पुल बना दें, तो वहाँ आप सोचिए कि 1-1 हज़ार गज़ की ज़मीन डिफेंस में इस वक्त 5-5 करोड़ की बिक रही है। गवर्नमेंट को नहीं पता ही है, गवर्नमेंट को पता है कि वो 50 लाख की बिकती है। क्लिफ्टन जहाँ मैं बैठा हुआ, यहाँ एक फ्लैट 3-3 करोड़ का बिकता है। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने एक ज़मीन ली, उन्होंने जायज़ पैसा 44 करोड़ का ले लिया। एक मुसीबत आ गई, अब क्या होगा भाई? अब बाकी जो अगल बगल के प्लॉट बिकता है 44 करोड़ के बजाय 40 लाख में, तो वहाँ पे मसला आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट अंधी बहरी है, झूठी है, मक्कार है, क्योंकि ये सब जानते हुए, ये सब क्योंकि मिले हुए हैं कि बगल वाली ज़मीन जो बेचेगा और जो ख़रीदेगा दोनों किसी न किसी पार्टी का आदमी होगा, तो वो क्यों देगा 40 करोड़ का टैक्स, क्यों दिखाएगा 40 करोड़ का जायज़ पैसा? वो तो दिखाएगा कि मैंने 40 लाख में मान लिया है, और क्लिफ्टन की ज़मीन की तो कीमत 40 लाख है। तो मैं ये बताना चाहता था कि PRL के पास इतनी बड़ी ज़मीन है, उसको अगर सिर्फ आप प्लॉट बना के बेच दें 5-5 करोड़ का, तो वो आपके PRL के जो शेयर है उससे कहीं ज़्यादा है। रिफाइनरी को हटा के लोहा लक्कड़ बेच दें, फिर भी उसकी वैल्यू है। सवाल ही नहीं पता था कि आपको नुकसान हो जाए। आप जाके कब्जा कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं 200 गज़ की ज़मीन ही दे दो, उसी की कीमत करोड़ों रुपये हो जाएगी। इसी तरह PIBTL में अगर बंद हो जाए तो कहना कि आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी ज़मीन मुझे दे दो, वहाँ एक घर बना के किराए पे चढ़ा दें, अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है सर, ये वाकई आप बिल्कुल सच बता रहे हैं कि ये चोर गवर्नमेंट है, ये सारे लोग जो हैं ये चोर हैं, और इनके साथी भी सारे चोर हैं। और सबसे बड़ा जो चोर है ना, ये सागदार है। अच्छा, इसने इतना लोग, इसाकदार इन सब का वो है, कलेक्शन एजेंट है। जो लोग भत्ता लेते हैं ना, वो बड़े बड़े लोग लेते हैं, तो वो छोटे छोटे लोगों को रखते हैं भत्ता कलेक्ट करने के लिए। तो वो ये है भत्ता उठाने वाला, हर चीज़ पे भत्ता ले रहा है। पानी पे टैक्स लगा रहा है, दूध पे टैक्स लगा रहा है। दूध का मैं शोर मचाता रहता हूँ कि 37 रुपये का दूध दुनिया भर में दूध 28 रुपये का मिल रहा है पूरी दुनिया में। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ 30 रुपये में दे दो गरीबों को, 25 पे दे दो। अब वो जो पैकेज मिल्क है लेट्रा पैक वाला 110 का बिक रहा है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा रहा है। वो पानी पे भी टैक्स लगा रहा है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहा है। खाने तेल पे लगा रहा है, तेल से गरीब कुछ नहीं होता तो चाय पराठा खा के गुजारा करता है। भाई ये जिससे चाय पराठा बनता है उसको तो माफ़ कर दो, उसको तो सस्ता कर दो, उस पर कोई टैक्स ना लगाओ। कोई सब्सिडी नहीं मांग रहा, मैं भीख नहीं मांग रहा तुमसे। प्राइस सिस्टम को सही कर दो, चाय की पत्ती विदाउट एनी टैक्स आए, चीनी विदाउट एनी रुकावट आए, कोई उस पर पाबंदी ना हो, जो चाहे मंगा ले चीनी को। TCP क्यों मंगाएगा चीनी? दूध मैं अगर 28 रुपये में इंपोर्ट कर सकता हूं तो मुझे करने दो, मैं बेचूं, बांटूं, पाउडर की सूरत में बांटूं, लोग जाके घर में पानी मिला के उसको दूध बनाए, बच्चों को पिलाए, मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो। कोई पराठा बनाना चाहता है, उसको तेल भी चाहिए, खुर्दनी तेल दुनिया भर में बहुत सस्ता हो गया है, उसको लाने दें। ये बड़े बड़े कंटेनर में आता है, उसको प्लास्टिक की थैली में बन के सस्ते में बेच दो, ताकि लोग चाय पराठा खा के ज़िंदा तो रहें, बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार होकर स्टंट ग्रोथ ना हो जाए, ब्रेन डैमेज ना उनका हो जाए। इसाकदार साहब और तमाम लीडरान प्लीज़ अल्लाह से डरें, कल क़ब्र में जाना है। कैसे जवाब दोगे जब ये करोड़ों बच्चे आके आपको पकड़ लेंगे आखिरत में कि इसकी वजह से हमारी स्टंट ग्रोथ हो गई, इसकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो गया, इसकी वजह से हम भूखे रहे, पेट हमारा जलता था दिन रात और हम कराते थे, चीखते थे, लेकिन इन लोग पे हम पे रहम नहीं आया। ये कहाँ से जवाब दोगे आप? कब तक जियोगे आप? किसी वक्त भी आँख बंद हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर तो बार बार चेकअप करा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँ। खुदा हाफ़िज़।